ये हमारे यहाँ दिनांक 19/9 को हमने एक आरोपी पकड़ा था। पुरानी चोरी थी, हमारी रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी थी। वो सुरक्षा उपकरणों को बाधित करती हैं। ऐसी चोरियों से कई बार पैसेंजर्स को जो है, कई ऐसी चीज़ें होती है रेलवे में जो चोरी होने के बाद पैसेंजर्स को, ट्रैक को खतरा होता है। तो इस तरीके के कुछ उपकरणों की चोरी थी। हमने इस आरोपी को 19 तारीख को पकड़ा, 20 तारीख को कोर्ट में पेश किया। 2 दिन का रिमांड था उसका। अब रिमांड में ही इसके 3 अन्य साथी वांछित थे। उनको पकड़ने के लिए हमारी जो जांच अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर विजय और 2 आदमी उसको लेके गए हुए थे। वहीं से ये लालड़ू स्टेशन पे इसने बताया था कि वहाँ पे इसके जो वांछित साथी हैं वो हो सकते हैं। वो लालड़ू के ही बेसिकली रहने वाले हैं। तो वहाँ से जो है वो इनको चकमा दे के फरार हो गया था। अब ये जब फरार हो गया तो उसके बाद हमने प्रशासन ने हमारी कुछ टीमें गठित की। उसमें सीआईबी, हमारी टीम, मंडल कार्यालय की टीमें थी। उन टीमों ने जो है मिलके पूरे एफर्ट्स किए। उसके बाद जो है पूरी प्लानिंग करके इसके हाइड आउट्स का पता लगाया, कहाँ आता जाता है, क्या करता है। उसके बाद कल हमें जानकारी मिली कि ये अपने गांव के ही सामने पीर के पास एक खंडर हैं कई सारे और झाड़ियां हैं, वहाँ पे छुपा हुआ हो सकता है। तो खबर के आधार पे हमारी सीआईबी टीम और दूसरी मंडल टीमें जो है वहाँ इकट्ठा हुई। पहले हमने प्लानिंग की, खंडरों का घेराव किया। घेराव करने के बाद जो है हम आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े इसको भनक लग गई कि हाँ, पुलिस जो है आ रही है। तो ये भागने लगा तो हमारे एक एएसआई राजेश और एक हमारे सिपाही प्रदीप, उन्होंने दौड़ के इसको पकड़ना चाहा तो वो भागने में, खंडरों में ईंटें पड़ी थी तो वहाँ गिर के घायल हो गए थे। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया और इसको जाने नहीं दिया। कल हमने इसको पकड़ लिया था। आज इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ मुलाजिम जो है उनको सस्पेंड भी किया गया। जी, जो 2-3 आदमी हमारे जो जांच अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर विजय और इसके साथ दो सिपाही थे जो इसको लेके गए हुए थे वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए, जिनकी कस्टडी से ये भागा था, उन लोगों को प्रशासन ने सस्पेंड कर रखा है। सर, क्या कुछ अब इसमें विभागीय जांच भी आगे जारी रहेगी या फिर अब इसमें राहत भी ऐसा? ये तो प्रशासनिक मुद्दा है। ये हमारे यहाँ दिनांक 19/9 को हमने एक आरोपी पकड़ा था। पुरानी चोरी थी, हमारी रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी थी। वो सुरक्षा उपकरणों को बाधित करती हैं। ऐसी चोरियों से कई बार पैसेंजर्स को जो है, कई ऐसी चीज़ें होती है रेलवे में जो चोरी होने के बाद पैसेंजर्स को, ट्रैक को खतरा होता है। तो इस तरीके के कुछ उपकरणों की चोरी थी। हमने इस आरोपी को 19 तारीख को पकड़ा, 20 तारीख को कोर्ट में पेश किया। 2 दिन का रिमांड था उसका। अब रिमांड में ही इसके 3 अन्य साथी वांछित थे। उनको पकड़ने के लिए हमारी जो जांच अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर विजय और 2 आदमी उसको लेके गए हुए थे। वहीं से ये लालड़ू स्टेशन पे इसने बताया था कि वहाँ पे इसके जो वांछित साथी हैं वो हो सकते हैं। वो लालड़ू के ही बेसिकली रहने वाले हैं। तो वहाँ से जो है वो इनको चकमा दे के फरार हो गया था। अब ये जब फरार हो गया तो उसके बाद हमने प्रशासन ने हमारी कुछ टीमें गठित की। उसमें सीआईबी, हमारी टीम, मंडल कार्यालय की टीमें थी। उन टीमों ने जो है मिलके पूरे एफर्ट्स किए। उसके बाद जो है पूरी प्लानिंग करके इसके हाइड आउट्स का पता लगाया, कहाँ आता जाता है, क्या करता है। उसके बाद कल हमें जानकारी मिली कि ये अपने गांव के ही सामने पीर के पास एक खंडर हैं कई सारे और झाड़ियां हैं, वहाँ पे छुपा हुआ हो सकता है। तो खबर के आधार पे हमारी सीआईबी टीम और दूसरी मंडल टीमें जो है वहाँ इकट्ठा हुई। पहले हमने प्लानिंग की, खंडरों का घेराव किया। घेराव करने के बाद जो है हम आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े इसको भनक लग गई कि हाँ, पुलिस जो है आ रही है। तो ये भागने लगा तो हमारे एक एएसआई राजेश और एक हमारे सिपाही प्रदीप, उन्होंने दौड़ के इसको पकड़ना चाहा तो वो भागने में, खंडरों में ईंटें पड़ी थी तो वहाँ गिर के घायल हो गए थे। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया और इसको जाने नहीं दिया। कल हमने इसको पकड़ लिया था। आज इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ मुलाजिम जो है उनको सस्पेंड भी किया गया। जी, जो 2-3 आदमी हमारे जो जांच अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर विजय और इसके साथ दो सिपाही थे जो इसको लेके गए हुए थे वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए, जिनकी कस्टडी से ये भागा था, उन लोगों को प्रशासन ने सस्पेंड कर रखा है। सर, क्या कुछ अब इसमें विभागीय जांच भी आगे जारी रहेगी या फिर अब इसमें राहत भी ऐसा? ये तो प्रशासनिक मुद्दा है।